Hello बच्चों, let's read this question. Question says which amino acid is substituted in sickle cell anemia? Glutamic acid by valine in alpha chain, valine by glutamic acid in alpha chain, valine by glutamic acid in beta chain, glutamic acid by valine in beta chain. हम इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज सिकल सेल अनीमिया. हम सिकल सेल क्यों बोल रहे हैं कि जैसे जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी नॉर्मल शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है. अब वो इस कंडीशन में जो बाइकॉनकेव शेप होती है वो चेंज होकर सिकल शेप की हो जाती है, तो इस वजह से हम सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं उसको. इसका रीजन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो किसका बनता है? अल्फा और बीटा का. अल्फा और बीटा का. तो ये जो बीटा चेन होती है उसकी 6th पोजीशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, 6th पोजीशन में चेंज होंगे. जैसे यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन ले लेता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में GAG और CTG वाली कंडीशन होगी, तो mRNA क्या फॉर्म होगा? GAG, जो कि किसको कोड कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड को. पर ये डिजीज वाली कंडीशन में क्या होता है? डिजीज कंडीशन में यहाँ पर हमारा GTGCAC, तो यहाँ पर जो है कुछ म्यूटेशन की वजह से जो A था वो T में चेंज हो गया, और इस वजह से हमारा जो mRNA क्या फॉर्म हुआ? GUG, जो किसको कोड कर रहा है? वैलीन को. ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कैसी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है. और इसको कंट्रोल कौन सी जीन कर रहा है? HBA जीन. इसका मतलब ये जो HBA जीन है वो नॉर्मल हेल्दी कंडीशन है, और डिजीज कंडीशन कौन सी है? HBS डिजीज कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि जो दोनों पेरेंट्स हैं दे आर कैरियर. कैरियर होगा तो एक एलील ये होगा और एक एलील डिजीज्ड होगा. HBA HBS, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. अब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो क्रॉस में क्या ऑफस्प्रिंग्स आएंगे? HBA 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 HBS HBA HBS एंड HBS एंड HBS. ठीक है, तो ये तो क्या है? ये तो हेल्दी है, बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी है, और आगे ये डिजीज भी मतलब जो है ट्रांसफर नहीं करेगा. बट ये दोनों क्या है? हेल्दी तो है बट ये कैरियर है, ये आगे जो है डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं. ये क्या है? दिस इज डिजीज्ड. इसी केस में आपको सिकल सेल कंडीशन देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में ही हमको जो डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि कौन सा एमिनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है सिकल सेल अनीमिया के केस में. उसमें क्या होता था? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता था, और किसमें? बीटा चेन में. तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अल्फा चेन में तो इनको तो हम पहले हटा देंगे. फिर बीटा चेन में देख लेते हैं इन दोनों में. बीटा चेन में क्या बोला है कि वैलीन बाय ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड बाय वैलीन. तो कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? यहाँ पर वैलीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? वैलीन, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलीन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.